बिकॉज जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स आपके मुल्क के हैं, द पीटीआई रैली डिडंट एड्रेस दैट। एब्सोल्युटली। चले, बात आपने की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की और पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट की पंजाब में नवाज शरीफ साहब की। पिछले 3 साल से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को भी एक शदीद तरीन तनकीद का सामना है। आए दिन उन पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, मिस गवर्नेंस की बात होती है, बैड गवर्नेंस की बात होती है। इस तमाम प्रोसेस में कुछ उनकी अचीवमेंट्स हैं, जिसमें एनएफसी अवार्ड कमीशन है, फाटा रेजोल्यूशन देखिए, है। मैं इससे पहले आपसे ये सवाल 18वीं करता हूं कि पीटीआई की मीटिंग में अगर गवर्नेंस बुरी है, was anything suggested as a counter to this bad governance? क्या अमेरिकन ड्रोन अटैक से पाकिस्तान की गवर्नेंस अगर वो खत्म हो गए तो क्या पाकिस्तान की गवर्नेंस इंप्रूव हो जाएगी? क्या लोगों को पता नहीं कि पब्लिक और प्राइवेट इंटरेस्ट की कॉन्फ्लिक्ट क्या है? क्या लोगों को पता नहीं कि व्हाट काइंड ऑफ लेजिस्लेशन इज नीडेड टू होल्ड पॉलिटिशियंस एंड गवर्नमेंट्स अकाउंटेबल? सिर्फ ये कह रहे हैं कि लूट मार हो रहा है और हम लूट मार नहीं करेंगे। तो आपकी गुफ्तगू को, आपकी आर्गूमेंट की जिस्ट ये है, उसकी समरी ये है कि इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त वो एक एंटी पॉलिटिकल स्टांस है, उसको कैश कर रहे हैं। एंटी अमेरिकन जो पाकिस्तान में एक एंटी पॉलिटिकल स्टांस जरूर है, कॉन्शियसनेस रेजिंग एट अ सर्टेन लेवल अबाउट बैड गवर्नेंस जरूर है, बट सॉल्यूशंस टू बैड गवर्नेंस, सजेस्टिंग दैट ही इज criticizing but he is not coming up with a solid solution. I think what we don't know is, I think more than saying Imran Khan, what we don't know is what political purpose did such a rally achieve, apart from the redistribution of tickets and the feeling that PTI ki seats will have better credibility for the same family, political families, switch and change strategy जो चलती रहती है पाकिस्तान में। उसी हवाले से बेसिकली आपसे बात करना चाहता था कि पीपल्स पार्टी पे तनकीद तो बहुत ज़्यादा की जाती है, हर जगह बुरा भला कहा जाता है। अचीवमेंट्स की हम बात कर रहे थे, 18वीं तरमीम है, फाटा रेजोल्यूशन है, एनएफसी अवार्ड कमीशन है, खैबर पख्तूनख्वा की रिकग्निशन है। इन इकदामात का पाकिस्तान के आने वाले मुस्तकबिल पे क्या असर होगा? आपने सराइकी प्रोविंस का जिक्र नहीं किया, which also seems to be on the सराइकी प्रोविंस भी एक है, उसका भी अभी, क्योंकि वो तो भी एक चीज़ फाइनलाइज हुई नहीं है, डिबेट ही चल रही है। मैं तो उन चीज़ों की बात करूँ जो ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुकी नहीं है। ये जो 4 स्पेशली इकदाम हैं, इनका पाकिस्तान के आने वाले इनके मुस्तकबिल पे इनके क्या असरात मुरतब होंगे? लेकिन एज I can find 100 faults with the Pakistan People's Party government, I can tell you 100 positive micro changes that have happened as well. I think that to condemn any government or the Muslim League government in Punjab out of hand is premature. At the same time, I expect that after 5 years of democracy, PTI has a more transparent and a more positive way of operating. Having a large rally like Benazir did in 1986 is not by itself a guarantee of change. सिर्फ उससे फर्क नहीं पड़ने वाला. What it's good to be able to mobilize, it's good to have public participation, but to be able to bring implementation and resolution into governance and into the public spirit of political participation. This is a different thing. शाह महमूद साहब ने अभी, कुरैशी साहब ने अभी कौमी असम्बली की अपनी जो नशस्त है उससे उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, और साथ भी उन्होंने ये कहा है कि ज़रदारी साहब बीबी के असूल और बीबी की जो सियासी इक़दार है उसको मुकम्मल तौर पे भुला चुके हैं, पॉलिटिक्स ऑफ सर्वाइवल करते हैं और गुड गवर्नेंस पे फोकस नहीं करते। आपने बीबी के वफ़ात के बाद पीपल्स पार्टी की जो सियासी क़यादत है और उनकी इंटरनल पॉलिसीज़ के हवाले से क्या तब्दीलियाँ देखी हैं? देखिए, ये कहना कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने खुद गलतियाँ नहीं की थी वुड बी रॉन्ग, लेकिन आई थिंक दैट व्हाट इज़ ट्रू टू से कि and Benazir is dead today. I don't want to be a hypocrite. I think Benazir's spirit meant a lot for democratic revival and democratic change. Her performance on the ground with it was sometimes less than expected, और उसकी बड़ी historical reasons हैं. But I think that what we need is more than Benazir साहिबा के उसूल. What we need is performance on the ground. वो बेनज़ीर साहिबा खुद चाहती हैं अगर वो जिंदा होती हैं आज. Now, maybe Mr. Zardari has not performed. Maybe the NAP government in ANP government in Frontier Khyber Pakhtunkhwa has not performed. Maybe Nawaz Sharif has not performed. Shahbaz Sharif on that score. But we have to ask, is the present political nexus bringing us closer to a solution on the implementation side? क्या governance में जो गलतियां हैं, क्या अब वाकई में गवर्नमेंट की गवर्नेंस की गलतियां जो हैं बगैर नॉलेज के, बगैर यूनिवर्सिटीज़ के, बगैर एजुकेशन के, क्या वाकई में आप इन सब चीज़ों को सही कर सकते हैं? आई थिंक दैट स्टेप्स हैव टू बी टेकन. नाउ यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि जरदारी साहब ने इस पर स्टेप्स लिए हैं. आई थिंक ही इज टेकन सम स्टेप्स. आई थिंक ही इज गॉन रॉन्ग इन अदर स्टेप्स, बट ही हैज़ सर्टनली ट्राइड
he had been challenged that he would not even be able to hold the party and the government together. कम से कम आज ये कोई नहीं कहता है. ये सब चले जरदारी साहब के हवाले से बात होती है कि एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि जब आप गवर्नमेंट में हैं तो पॉलिटिक्स ऑफ सर्वाइवल जिसमें आपके यू हैव लेट्स से अनरिलायबल पार्टनर्स हैं, एमक्यूएम है, कभी कोalition में आ रही है, कभी जा रही है, मियाँ साहब कभी अपनी नशिस्तों में आ जाते हैं, कभी वापस चले जाते हैं, कभी क्यू लीग आ जाती, कभी चली जाती है. इस सारे प्रोसेस में ये भी कहा जाता अनस्टेबल कोलिशन पार्टनर्स जो हैं वो पॉलिटिक्स के खिलाफ नहीं होती. नहीं, मेरा आपसे फॉर सवाल ये था एग्जांपल इफ द एमक्यूएम इज अनस्टेबल, उसकी वजह ये है कि द थिंकिंग ऑफ ए माइग्रेंट पॉपुलेशंस एज एंड जनरेशंस also has to be incorporated into nationhood. तो अगर जरदारी साहब इस पे कमजोरियां भी कर रहे हैं, the idea of accommodating them is not wrong. नहीं, आप मेरा सवाल ideas था, के रिजल्ट भी तो होना. उसकी बुनियाद जरा मुख्तलिफ थी. मैं ये चाह रहा था कि जब ये आपसे जो मैं चीज़ आपसे जानना चाह रहा था कि जब आप पॉलिटिक्स ऑफ सर्वाइवल में मसरूफ हो गए, वेर योर ओनली प्रायोरिटी इज टू सेव योर गवर्नमेंट, क्या इस सारे प्रोसेस में आप गुड गवर्नेंस पे फोकस कर सकते हैं? Sometimes in the politics of survival, the art of accommodation can also be learnt. And we have to understand when a segment of the population, whether ethnic or linguistic, is also troubled. I'm not an NQM supporter or a People's Party supporter or a PMLN supporter, I'll be very honest with you. Lekin, I also understand that these large streams of national thinking, and indeed PTI, if it becomes large or not, it has relevant points to make. Accommodation is the spirit of democracy. Are we able to accommodate thinking? Are we able to forge a consensus? Are we able to have a debate? Are we able to inform ourselves on our situation? And are we able to look squarely at the problem of terrorism in the eye? एतजाज़ हसन साहब ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम मोड़ लॉयर्स मूवमेंट थी. एंड आई वुड लाइक टू थिंक यू वुड हैव सर्टेन रिजर्वेशंस ऑन दैट स्टेटमेंट. देखें, what President Musharraf did, which was wrong, was to say that by virtue, in the time that he declared his second takeover, was by virtue of being martial law administrator, I have changed the constitution. This is a total negation of the spirit of law and constitutional change. To the extent that the lawyers' movement and the coming in of the Chief Justice gravitated against that, I think that that is a good thing for the development of the Pakistani state. लेकिन मैं आपसे ये भी कहूँगा कि the kinds of examples we have of judicial arrogance, of judicial ill-informed decision making, of judicial favoritism, of judicial politics playing as well, these are not positive traditions. अब अगर लिस्ट पर in the Chief Justice's list a Supreme Court justice who had just been retired is reappointed, nobody is God. I think that we all have to learn limitations. I'm not clear that the lawyers' movement's successor legacy has learnt the mistakes from the mistakes that have been made. I'm sure they've learned from some mistakes. I would hope that they do a better job. हमी सब बात थोड़ी सी ज़रा दूसरी तरफ लेके जाते हैं, वॉर ऑन टेरर के हवाले से करते हैं. प्रोफेसर एनातोल लेवियन ने अभी किताब लिखी है पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री, जिसमें उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किया है कि पाकिस्तान में ये जो रिलीजियस रेडिकलाइजेशन है, मजहबी इंतहा पसंदी के अगेंस्ट सबसे बड़ा डिफेंस हमारा सूफियाना कल्चर है पाकिस्तान का. आपकी इस सूफियाना निज़ाम से ख़ुद बहुत पुरानी और बड़ी गहरी वाबस्तगी है. उनके उस आर्ग्यूमेंट को आप किस तरह देखते हैं? देखें, ये दिस हैज़ बीन ट्रू एट लीस्ट फ्रॉम द टाइम कि जब एक रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी अपने आप को असर्ट कर रही थी ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में. द सूफी श्राइन्स became the centers of resistance to the takeover of the state in a way that maybe some of our neighbors had been taken over in the past. I think that kind of orthodoxy does not suit Pakistan. लेकिन ये कहना कि Sufi orthodoxy, the Sufi culture has resisted, it's also true that Sufi culture has been targeted by the militants in the last 3 or 4 years. It has shown resilience. At the same time, I don't see Sufi culture raising the voice of accountability with respect to political performance, जो कि ज़रूरी होता है. So I think that Sufi culture as a natural stabilizer is perhaps a good thing, but I think that you need to actively relate the virtues of Sufic religious vision. You need to relate them to the morality of the individual citizen in the state. I think this nexus जो है ये अब तक सही तरह डेवलप नहीं हुआ. So where Sufi culture
can resist in an institutional sense religious orthodoxy, but where it cannot influence voter behavior.